गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 5.3 एक्सरसाइज कराऊंगी, जिसमें आपको बताना है कि दिए हुए फ्रैक्शंस में से कौन सा ग्रेटर है। तो 5/8 और 7/8 में से कौन सा ग्रेटर है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जिसमें अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जब इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्या होता है, हम नोमिनेटर को देखते हैं। नोमिनेटर हम जानते हैं कि 5 क्या होता है, छोटा होता है 7 से। 7 बड़ा होता है, 7 बड़ा होता है ना। इसलिए क्या होगा, इसलिए 7/8 ग्रेटर देन होगा किससे, 5/8 से, ठीक है। तो 7/8 इज ग्रेटर देन 5/8। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जो नंबर छोटा होता है वो छोटा होता है ऊपर का, और जो नंबर बड़ा होता है वो नंबर बड़ा होता है। ये इसका रूल होता है, ठीक है। जैसे 13/6 है और 11/5 है। अब इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। अब इसमें क्या है, इसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो मेथड होते हैं बेटा। एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब आप क्या करोगे, 5 का मल्टीपल इससे करोगे और 11 का मल्टीपल 6 से करोगे। तो ये 13 5 जा 65 आ गया, और 11 6 जा क्या आ गया, 66 आ गया। 66 बड़ा होता है 65 से, तो 13/6 क्या होगा, लेस देन होगा किससे, 11/5 से। इसका मतलब क्या हो गया, 11/5 ग्रेटर देन, 11/5 ग्रेटर देन है किससे, 13/6 से। एक तो ये मेथड हो गया, और दूसरा मेथड क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दूसरे वाला मेथड में क्या होता है कि हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। टेक एलसीएम 6 and 5, 6 और 5 का एलसीएम लिया हमने, ले लो। 6 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 2 × 3 × 5, ये एलसीएम हुआ। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 आ गया। मतलब हमको इसका जो 13/6 है ना, इसको 6 को हमें क्या बनाना है, 30 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 का मल्टीपल करेंगे। अब 5 का मल्टीपल ऊपर भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 65/30 हो गया, ठीक है। नीचे के डिनोमिनेटर को जो एलसीएम में 30 आया है ना, वो 30 बनाना होता है। अब 11/5 है, 5 में हम किसका मल्टीपल करें कि 30 बन जाए, 5 6 जा 30। तो 6 का मल्टीपल नीचे करेंगे तो 6 का मल्टीपल ऊपर भी करेंगे, तो ये आ गया बेटा। अब इसमें क्या हो गया, दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए ना, दोनों के डिनोमिनेटर सेम। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब बताओ, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमिनेटर में जो नंबर बड़ा होता है ना वो बड़ा होता है, जो नंबर छोटा होता है वो छोटा होता है। तो इसका मतलब 66/30 बड़ा हो गया। अब 66/30 आया कहाँ से है, ये 11/5 से आया है, और 65/30 किससे आया है, 13/6 से आया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 11/5 इज ग्रेटर देन है किससे, 13/6 से। इसको मैं फिर से बता रही आपको। देखो, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना बेटा, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम किसको देखते हैं, न्यूमिनेटर को देखते हैं। तो जो नंबर छोटा होता है वो छोटा होता है, और जो नंबर बड़ा होता है वो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। अब 5 और 7 है, तो 5 और 7 में कौन नंबर बड़ा है, 7 बड़ा है। 7 बड़ा है, दैट इज, इसका मतलब क्या है, 7/8 बड़ा है, ठीक है। ये तो जब हो गया जब नीचे के डिनोमिनेटर सेम है। लेकिन जब आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अलग अलग है, तो इसके दो मेथड होते हैं। एक मेथड क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना।
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसका इससे मल्टीपल करते हैं, इसका इससे मल्टीपल करते हैं, क्रॉस बनना चाहिए। तो 13 का 5 से मल्टीपल किया और 6 का 11 से मल्टीपल किया। 13 का 5 से मल्टीपल किया तो 65 आया, और 11 का 6 से मल्टीपल किया तो 66 आया। अब बताओ कौन सा बड़ा है, 65 और 66 में कौन बड़ा है, 66 बड़ा है। 66 किसके नीचे है, 11/5 के नीचे है, और 65 के ऊपर कौन है, 13/6 है। तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा हुआ, 11/5 ग्रेटर देन हो गया। एक तो ये तरीका है, ठीक है, जो आप कर सकते हो। एक दूसरा तरीका क्या है कि आपको नीचे वाले नंबर्स जो हैं डिनोमीटर, उनका क्या लो, एलसीएम लो। जैसे 6 और 5 का एलसीएम लिया गया तो एलसीएम 30 आया। अब ये 30 का मतलब ये हुआ कि हमें जो नीचे 6 दिख रहा है ना, इसको 30 बनाना है। अब 30 कैसे होगा, 6 5 जा क्या होता है, 30 होता है। तो इसका मतलब 5 का मल्टीपल करेंगे, और 5 का मल्टीपल हम नीचे ही नहीं करेंगे, 5 का मल्टीपल हम ऊपर भी करेंगे। क्योंकि फ्रैक्शन का ये रूल होता है कि हम एक जगह मल्टीपल नहीं कर सकते। अगर हम नोमिनेटर में करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, और अगर हम डिनोमिनेटर में करते हैं तो हमें नोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो मल्टीपल हमने किया, दोनों में किया, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया। तो दोनों की जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो जो नंबर बड़ा होता है वो बड़ा होता है, जो नंबर छोटा होता है वो छोटा होता है, ठीक है। अब ये नंबर आया कहाँ से, ये नंबर इधर से आया है, ये नंबर इससे आया है, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको आपको करना है, मैं एक और करा देती हूँ आपको, फिर बाकी आप अपने आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। जैसे 2 9/11 है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, और दूसरा आपका क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को आप किस में चेंज कर लो, इम्प्रॉपर में। तो कैसे करते हैं, 2 का 11 में मल्टीपल करते हैं, 2 का 11 में मल्टीपल करते हैं, प्लस क्या करते हैं, 9 करते हैं, और अपॉन 11 करते हैं। तो ये कितना आ गया, 31/11, और दूसरा नंबर क्या आ गया, 15/7 है ये। अब मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं ना, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, जो भी तरीका आपको समझ में आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, ठीक है। ये आ गया 217 मल्टीपल करने पे, ये कितना आया। अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है। तो 31/11 बड़ा है किससे, 15/7 से। तो हम लिख देंगे ये इज ग्रेटर देन 15/7। अब किसी किसी बच्चे को दूसरा तरीका पसंद आएगा तो वो उसको भी कर सकता है। उससे हम कैसे करेंगे, हम क्या लेंगे दूसरे तरीके में, पहले तो हमने इसको बदल ही लिया। अब हम एलसीएम लेंगे किसका, 11 और 7 का। 11 और 7 का एलसीएम कितना आ गया, 77 आ गया। तो बेटा इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। जब दोनों प्राइम नंबर होते हैं तो आप सीधे उनका मल्टीपल कर दो, वो ही उसका एलसीएम हो जाता है, ठीक है। अब 31/11 है, इसको नीचे हमें क्या बनाना है, 77 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 7 का मल्टीपल करेंगे। तो 7 का मल्टीपल नीचे ही नहीं करेंगे, हम ऊपर भी करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया। अब हम इसमें 11 का मल्टीपल करेंगे, ये आ गया, ठीक है। 165 और 77 जब दोनों के डिनोमीटर सेम है तो क्या होगा, जो नंबर छोटा होगा वो छोटा होगा, जो नंबर बड़ा होगा वो बड़ा होगा। अब ये नंबर आया कहाँ से, ये 15/7 से आया है। ये किससे आया है, 31/11 से आया है। तो क्या हो गया, 31/11 इज ग्रेटर देन है किससे, 15/7। ये आप कर लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।